बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मती रहमान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज बहुत ही बड़ी ख़बर आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नामज़द हो चुका है। बाकायदा तौर पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ को नाम भिजवा दिए गए हैं और उस शख्स का नाम है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या खान आफरीदी। जिसका डर था वही हुआ। आज सारे तज़ब्ज़ुब का शिकार थे, पाकिस्तानी पब्लिक से लेकर पाकिस्तानी सियासी जमातों के बड़े बड़े पॉलिटिशियन तक, कि कौन बनेगा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। बिलाखिर वो चीफ़ जस्टिस मुंतखब हो ही गए और बताया जा रहा है कि जस्टिस याह्या आफरीदी जो है वो हुकूमत के उम्मीदवार हैं और मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो पीटीआई के उम्मीदवार हैं। कल ख्वाजा आसिफ साहब का बयान था, उन्होंने कहा कि ये तासुर गलत है कि जस्टिस याह्या मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब ने बयान जारी किया कि मैं भी कहता हूँ कि ये तासुर गलत थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। इसमें अब दो बात है। एक तरफ से देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा हर डेली ये बयानात सामने आ जाते हैं कि हम एक ही शख्स को चीफ़ जस्टिस मानते हैं, वो है जस्टिस मंसूर अली शाह। मंसूर अली शाह के अलावा हम किसी को चीफ़ जस्टिस मानते ही नहीं हैं। अब इससे साफ जाहिर होता है कि आपका ये तो उम्मीदवार है, आपका ये तो फेवरेट पर्सन है। और दूसरी जानिब याह्या आफरीदी को देखा जाए, जस्टिस याह्या को देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून पहले से इस जस्टिस याह्या पे नज़र रखी हुई थी। उन्होंने कि जस्टिस याह्या को हमने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुंतखब करवाना है हर हाल में। बिलाखिर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वो स्टेटमेंट भी जारी कर दिया और वज़ीर आज़म को नाम भी भिजवा दिया है। अब उसमें 2/3 अक्सरियत से वो नाम तजवीज़ दिए गए हैं और उस कमेटी ने फ़ैसला कर लिया है। उसमें जमीयत उलमा इस्लाम ने तो साफ इनकार कर दिया है, मतलब जस्टिस याह्या की मुखालफत की थी कि जस्टिस याह्या को हम नहीं मानते। और चूँकि अगर सीनियरिटी बेस पे अगर आप देखा जाए तो सीनियरिटी बेस पे सबसे पहले मंसूर अली शाह थे, उसके बाद अमीनुद्दीन थे और उसके बाद तीसरे नंबर पे ये जस्टिस याह्या आफरीदी थे। तो तीसरे नंबर से उठा के फर्स्ट नंबर पे डाल दिया गया। लेकिन ये बात आपको एक बड़ी प्रेडिक्शन आपको दे दूं कि ये जस्टिस याह्या जो है वो यही शख्स आपको बताता चलूं कि जस्टिस याह्या इसी हुकूमत के गले पड़ जाएगा। ये बात याद रखना, जस्टिस याह्या, जिन लोगों ने जस्टिस याह्या को मुंतखब किया है और नामज़द किया है, यही जस्टिस याह्या इसी हुकूमत के गले पड़ जाएगा। ये बात याद रखना, क्योंकि जब तहरीक इंसाफ के मखसूस नशिस्तों के मुतालिक जब फैसले आ रहे थे तो उन जजों के साथ जिन्होंने तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला सुनाया था मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उन जजों के साथ ये जस्टिस याह्या भी शामिल थे और इसी जस्टिस याह्या ने भी मखसूस नशिस्तों की हिमायत की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जानी चाहिए। ये बात आप याद रखना, मेरी इस व्लॉग को याद रखना कि जस्टिस याह्या हुकूमत के लिए बड़ा ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये बात याद रखना कि जस्टिस याह्या हुकूमत के लिए बड़ा ख़तरनाक साबित हो सकता है। अब आगे देखना है कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो ये आज की ब्रेकिंग न्यूज़ थी, मैंने आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।